हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपको फिर से अपना यूट्यूब चैनल एजेक्ट ऑनलाइन क्लासेस में। और फिर हम आ गए हैं 10वीं क्लास के प्रश्न वाले 9.1 के क्वेश्चन संख्या देख सकते हैं तीसरा लेकर के। और आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और बिहार बोर्ड की अगर तैयारी करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं तो बेहतरीन तैयारी के लिए और मैथ में 100% नंबर लाने के लिए 100 में 100 नंबर लाने के लिए मेरे चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। और जितना भी वीडियो जा रहा है सभी वीडियो को देखें। और मैं प्रत्येक दिन रात को 8 बजे लाइव हो जाता हूँ, तो आप लोग लाइव से भी जुड़ेंगे। और 1 घंटा मैथ का क्लास डेली प्रत्येक दिन होता है 8 बजे से लेकर के 9 बजे रात तक ले। चलिए, तो बिना देर किए हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं आगे मुझे और इस सवाल को हल करते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे ताकि आपको यह समझ में आ जाएगा। अगर यह सवाल आपको बनाने आ जाता है तो बिहार बोर्ड में 5 नंबर की आपकी यह तैयारी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आप लोग भी मेरे साथ पढ़ेंगे, देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में है कि एक ठेकेदार, ठेकेदार आप सब जानते हैं कि जो किसी भी काम को ठेका लेता है उसको ठेकेदार बोलते हैं। तो एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। एक ठेकेदार जो है वह किसी पार्क है, पार्क में जो घूमने का जो स्थल होता है, खेलने का स्थान, वहां पर एक ठेकेदार जो है बच्चों को खेलने के लिए, फिसलने के लिए 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। और दोनों का साइज क्या बताया देखिएगा, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, ठीक ना, वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो। मतलब वह ठेकेदार जो है एक फिसल पट्टी ऐसा बनाना चाहता है जिसका हाइट 1.5 मीटर, जिसका हाइट कितना हो, 1.5 मीटर। और साथ में भूमि के साथ उसका जो झुकाव पैदा हो, जो कोण बने वह 30 डिग्री का कोण बन रहा है। जबकि इससे अधिक उम्र वाले, मतलब 5 साल से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए, 5 साल से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए जो पट्टी बनाया जा रहा है उसका जो ऊंचाई दिया है 3 मीटर। कितना? 3 मीटर। और एक अधिक ढाल, मतलब ढाल अधिक की फिसल पट्टी लगाना चाहती है, हाँ, जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। अब क्या कर रहा है कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए कि मेरे हाथ में एक ये प्रैक्टिकल के लिए दिखा रहे हैं, ये मान लीजिए कि फिसल पट्टी का सीढ़ी है, ये हाइट हुआ, ये सीढ़ी हुआ, और यहाँ से बच्चे चढ़ के जाएंगे और उसके बाद ये फिसल पट्टी हुआ, इस पर बैठेगा और इस पर से छालता हुआ सीधा नीचे आएगा। ठीक है, तो इस चीज को हम बनाएंगे कैसे? एक समकोण त्रिभुज छोटा बनेगा और एक समकोण त्रिभुज बड़ा बनेगा। आएंगे और देखिएगा, यहां पर बनाते हैं, पहले एक छोटा सा बना लेते हैं, ये हो गया। और उसके बाद एक थोड़ा सा बड़ा बना लेंगे। चलिए, 2 बना लिए। अब आप देखेंगे कि यहां हो गया ए और ये बी और ये सी। यहां जो छोटा जिसका हाइट है 1.5 मीटर, ये जो आपका होगा फिसलन पट्टी, फिसलन पट्टी, ये फिसलन पट्टी हुआ ऐसी। और जो भूमि के साथ जो इसका झुकाव पैदा हो रहा है छोटे वाले के लिए, वह 30 डिग्री हो रहा है। यहाँ समकोण दर्शा देंगे। तो पहला आकृति रेडी हो गया। ये 1.5 मीटर फिसल पट्टी की ऊंचाई हो गया, 1.5 मीटर क्या हो गया? ऊंचाई हो गया। उसके बाद दूसरा में यहाँ नाम दे देते हैं P, यहाँ पर Q और यहाँ पर R दे देते हैं। और इसका जो झुकाव पैदा हो रहा है वह 60 डिग्री। कितना बढ़ा है? बड़े वाले से 60 डिग्री कोण बन रहा है। और जो PR इसमें होगा वह फिसलन पट्टी होगा, फिसलन, फिसलन पट्टी, फिसलन पट्टी, ये फिसलन पट्टी हो गया। और इसका जो हाइट दिया हुआ है वह 3 मीटर है। हाइट कितना है? 3 मीटर। अब क्या करना है, ध्यान दीजिए, दोनों आकृति में सेम है, खाली जो इसका जो हाइट का जो है वो परिवर्तन है और कोण का परिवर्तन है, बाकी दोनों सेम है। इसमें भी लंब दिया है, निकालना क्या है? कर्ण। यहाँ भी दूसरी आकृति में भी लंब दिया है, मतलब ऊंचाई दिया है, और
जो फिसल पट्टी की लंबाई यानी कर्ण है समकोण त्रिभुज में जाकर के वह निकालना है आपको। तो दोनों आकृति में साइन का प्रयोग करने वाले हम लोग। क्यों? क्योंकि लंब दिया है और कर्ण निकालना है, तो लंब बटा जो कर्ण होता है, लंब बटा जो कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण, वह साइन थीटा का अनुपात होता है। किसका होता है मेरे प्रिय बच्चों? साइन थीटा का। इसीलिए दोनों का जो आंसर आने वाला है वह साइन थीटा पर। ठीक है, चलिए अब इसको हम सबसे पहले मानेंगे और बनाएंगे। यहाँ पर हल लिख लेते हैं। हल माना कि 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए बने फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर क्या होगा? वो AC होगा। क्या होगा? AC तथा ऊंचाई AB बराबर यह दिया हुआ है 1.5 मीटर। कितना मीटर? 1.5 मीटर। तो पहला आकृति क्लियर हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? पुनः इस आकृति को भी मानिए लेंगे, दूसरी आकृति को। पुनः माना कि 5 वर्ष से अधिक, उसमें था पहला वाला में 5 वर्ष से कम और इसमें है 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए बने फिसलन पट्टी की लंबाई। बने फिसल पट्टी की लंबाई क्या होगा? तो वह PR होगा। क्या होगा? PR। क्या होगा? PR। तथा ऊंचाई क्या है? PQ। ऊंचाई PQ बराबर 3 मीटर। चलिए इतना काम तो हो गया। अब क्या करेंगे? दोनों त्रिभुज में चलेंगे। पहले एक त्रिभुज में चलते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। आ जाइए, आप लोग वीडियो को रोक करके उतार लेंगे और क्या करेंगे? नहीं होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लिखेंगे यहाँ पर अब समकोण त्रिभुज ABC में मेरे प्यारे बच्चों, तो ABC में थीटा कितना दिले है? 30 डिग्री। तो लिखेंगे थीटा बराबर 30 डिग्री। अब उसके बाद जो आपको बताया है कि लेके क्या चलना है, साइन लेके चलना है कि कॉस लेके चलना है कि टेन लेके चलना है, क्या लेके चलना है? तो देखिए इस त्रिभुज में क्या दिया है? लंब दिया हुआ है और जिसको निकालना है वो क्या है? कर्ण है। तो लंब बटा कर्ण जो होता है वो साइन का अनुपात होता है। इसीलिए हम किसको लेके चलेंगे? साइन को। तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए साइन 30 डिग्री बराबर, तो अनुपात जो साइन का होगा लंब बटे कर्ण, तो लंब में है AB। लंब में क्या है? AB। तो लिखेंगे AB और बटा में जो कर्ण है वह है AC। लिख देंगे AC। साइन 30 डिग्री का जो मान होगा वह 1/2 होगा। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 लिख देंगे बराबर AB के मान है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर और बटा में रहेगा AC। अब इसको कर लीजिए क्रॉस गुना। जब क्रॉस गुना कीजिएगा तो AC इकाई AC होगा। अब बराबर 1.5 दूना के 3, 1.5 एकम 1.5, 1.5 दूना 3, तो 1.5 दूना कितना हो जाएगा? 3 मीटर। तो ये आपका एक आंसर हो गया। एक फिसलन पट्टी की लंबाई आपका निकल चुका है। अब क्या करेंगे हम लोग? पुनः यहाँ आएंगे और लिखेंगे पुनः
समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें? PQR में, PQR में। तो मेरे प्यारे बच्चों PQR में जो थीटा का मान है वो कितना है? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री लिखेंगे। अब यहां पर भी वही बात है, दिया हुआ क्या है? त्रिभुज में लंब दिया है, निकालना क्या है? तो कर्ण निकालना है। तो लंब बटा कर्ण किसका होता है? साइन का। लंब बटे कर्ण किसका होता है? साइन का। तो क्या लेके चलेंगे हम? साइन लेके चलेंगे, लिखेंगे इसीलिए साइन 60 डिग्री। और साइन कितना? 60 डिग्री। कितना डिग्री लेके चलेंगे? 60 डिग्री, क्योंकि 60 दिया हुआ है तो 60 ही लेकर के चलेंगे। आइए साइन का अनुपात लिखेंगे लंब बटा, ठीक बात, वो क्या बात है? PQ बटा में PR। चलिए, अगर आप लोग इस चैनल पर अभी नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अंत तक वीडियो में बने रहिए। आइए दिखाते हैं आगे। इसमें मान बैठाएंगे। साइन 60 डिग्री के मान कितना होगा? तो आप लोग याद होना चाहिए, साइन 60 डिग्री के मान होगा वह होगा √3 बटा में 2, √3 बटा में 2। और बराबर PQ के जो मान होगा वह 30 मीटर होगा। अब बटा में लिखेंगे PR। क्या होगा बच्चों? PR। अब क्या कीजिए, हेलो ध्यान दीजिएगा, √3 से 3 को आप काट सकते हैं, √3 से 3 को काट सकते हैं। √3 से 3 कट जाएगा, √3 मरतबे। कितना मरतबे? अब इसको क्रॉस गुना कीजिएगा तो PR इकाई PR होगा, बराबर 2 गुणे √3 तो 2√3 होगा। 2√3 मीटर लगल है तो मीटर। तो PR का भी मान आपका आ चुका है, PR का भी मान आपका आ चुका है। यानी दोनों फिसल पट्टी का लंबाई छोटे वाले बच्चों के लिए 3 मीटर और बड़े वाले बच्चों के लिए 2√3 मीटर। अब इस चीज को हम क्या करेंगे? अतः करके लिख देंगे। क्या लिखेंगे? अतः करके। तो अतः करके कैसे लिखेंगे? चलिए आ जाइए, लिखते हैं अतः करके, थोड़ा ऊपर करके। आइए, मान के बना रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चों अंत में अतः करके इसको लिखना है। आइएगा, लिखेंगे अतः, अतः 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए बने फिसलन पट्टी की लंबाई AC बराबर, तो मेरे प्यारे बच्चों AC बराबर कितना आया है? 3 मीटर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 3 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। ये क्या हो गया आंसर? 3 मीटर। लिखेंगे फिर से तथा 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए बने फिसलन पट्टी की लंबाई PR बराबर 2√3 मीटर। यह दूसरा आंसर हो गया, 2√3 मीटर। एक ठो आया है 3 मीटर और दूसरा 2√3 मीटर, जो अतः करके यहाँ पर लिख दिए हैं। और उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि आप लोगों को यह सवाल जो है पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों में भी शेयर कर दीजिए। और फिर से हम आ रहे हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।